विराट कोहली और रोहित शर्मा को अब चाहिए कि इज्जत से रिटायरमेंट ले लें। बहुत जलील हो गए। इस तरह इतने बड़े सुपरस्टार्स का जो इख्तिताम हो रहा है ना, जो एंड हो रहा है, वो अच्छे नोट्स में नहीं हो रहा है। पूरी इंडियन मीडिया के साथ साथ इंटरनेशनल मीडिया तो है ही है, लेकिन इंडियन फैंस जो क्रिकेट के बहुत बड़े दीवाने हैं, वो तक इस वक्त जो है ना शदीद तनकीद कर रहे हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा पे। तो रोहित शर्मा और विराट कोहली को चाहिए कि ये सिडनी टेस्ट मैच से पहले पहले ऐलान कर दें अपनी टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का, क्योंकि बहुत सफर कर लिया भारतीय टीम ने। खासतौर पे विराट कोहली जिस तरह इररिस्पॉन्सिबल शॉट्स खेल के आउट हो रहा है, बाहर जाने वाली बॉल को कट करते हुए स्लिप पे आउट हो रहा है, वो बहुत ज्यादा डेंजरस होती चली जा रही है। और रोहित शर्मा की तो मुझे कहीं से इंटेंट ही नजर नहीं आ रही, कहीं से उसके अंदर ना उसका फुटवर्क है, ना उसके अंदर अग्रेशन है, ना उसको बॉल को खेलना आ रहा है, ना उसको बॉल को कवर पे मारना आ रहा है, ना उसको बॉल को हुक करना आ रहा है। और जिस तरह वो हुक करने की कोशिश कर रहा है वो आउट हो रहा है। तो रोहित शर्मा को चाहिए। अब मैं तो समझा था कि अभी ये टेस्ट मैच खत्म हुआ है चौथा, और भारत जिस तरह जलील हुआ है, इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है ना रोहित शर्मा ऐलान कर देगा। लेकिन रोहित शर्मा ने बिल्कुल भी ढिठाई के साथ साथ कहना बेगैरती का भी साथ दिया, और इस एहसास नहीं किया कि भारतीय टीम किस मुश्किल से सफर कर रही है, और इसे ऐलान नहीं किया। यार इट मीन कि रोहित शर्मा अभी तक इस आसरे में बैठे हुए हैं कि श्रीलंका के सहारे कंधे पे चढ़ के अगर भारत WTC का फाइनल खेलने पहुंच जाता है, तो फिर रोहित शर्मा स्टिल अपने आप को अवेलेबल रखना चाह रहे हैं, जो कि नजर आ रहा है। और अगर भारत ये सोच रहा है, या भारतीय BCCI या भारतीय क्रिकेट टीम ये सोच रही है, तो इससे बड़ी जलालत वाली बात कोई नहीं होगी कि आप डिजर्व नहीं करते हो ना। आप अंदाजा कर लीजिए, ना KL राहुल चल रहा है, ना रोहित शर्मा चल रहा है, ना विराट कोहली चल रहा है। पंत अपनी दुनिया में शॉट्स खेल रहे हैं, जो सिचुएशन के मुताबिक खेलना है वो नहीं खेल रहे। तो बताएं बैटर्स क्या है, जब टॉप के 5 से 6 बैटर्स आपके कंसिस्टेंट नहीं होंगे, सिर्फ एक जायसवाल है, और जायसवाल चल रहा है, और जायसवाल भी उसी वक्त चलता है जब जरा सी पिच उसको सूट करती है। अरे जरा सी बॉल पे पिच आउट पे बाउंसर वो मिले, जिस तरह वो आउट हुआ, जितना शोर हो रहा था कि जायसवाल आउट नहीं था, जायसवाल वो क्लियरली आउट था। बिल्कुल बॉल डाइवर्ट हो गई थी, आराम से नजर आया था कि लग गई है। और वो टेक्नोलॉजी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आता ही है, तो नजर ही आता है। तो क्या आपको दिख नहीं रहा था? आपको ये तो टेक्नोलॉजी उस वक्त देखती है जब बॉल उससे टच नहीं हो रही है, जब वो स्क्रीन पे नजर आ रही है कि बॉल उससे टच होके गई थी, तो वो क्लियरली आउट था। अब इसमें बच्चों की तरह रोना कि थर्ड अंपायर को देखना चाहिए था, थर्ड अंपायर, भाई वो भी अंधे नहीं है, उनको भी नजर आ रहा है। तो अंपायरिंग के बारे में तो भारत के मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती कि भारत अंपायरिंग पे खैर। तो इस फिलहाल भारतीय टीम बड़ी मुश्किल में, और अगर भारत को अपने आप को बचाना है, ठीक है, वो अपने आप को विड्रॉ करे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, भाई वो जाया, ऑस्ट्रेलिया को डिजर्व करता है, ऑस्ट्रेलिया को पहुंचना चाहिए, साउथ अफ्रीका के खिलाफ फाइनल खेलना चाहिए। क्योंकि अपने दमखम पे जो जाता है ना वो चलेगा। साउथ अफ्रीका ने क्या किया, साउथ अफ्रीका जो 5वें नंबर पे थी आज से 4 महीना पहले, वो अपने दमखम पे लड़ा के गिरा के पहुंच गई फाइनल में अपने दमखम पे। ऑस्ट्रेलिया भी अपने दमखम पे लड़ रही ना, तो अपने दमखम तक ही जाएगी। ये तो नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया का कि फला उससे जीते तो फला उससे हारे तो फला उससे जीते तो ऑस्ट्रेलिया पहुंचेगा, जो इस वक्त इंडिया का हाल बना हुआ है कि श्रीलंका भी अब किसी तरह होम सीरीज मार दे ऑस्ट्रेलिया को, तो भारत के चांसेस बन सकते हैं। तो भाई इस जलालत से पहुंचने से बेहतर है कि भारत अपनी टीम में दोबारा से सोच विचार करे, और सोचे कि कहाँ से गलतियां हो रही है, कहाँ चेंजिंग करनी है, कहाँ यंगस्टर्स को मौका देना चाहिए, कहाँ सीनियर प्लेयर्स को अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, कहाँ अटैकिंग क्रिकेट नहीं हो रही, कहाँ प्लानिंग सही नहीं है। ये सब सोच समझ के भारत को अब अगले आने वाले WTC का सोचना चाहिए, ना कि अब का सोचना चाहिए। क्योंकि भारत बहुत ज्यादा जलील हो रहा है, और इससे ज्यादा जलालत भारत ने मेरे ख्याल से काफी अरसे से देखी नहीं है। और रोहित शर्मा का ना फुटवर्क है, 12-15 अगर कप्तान बना रहा है तो उससे बेटर। अच्छा, आपको भी याद होगा इस बॉर्डर गवास्कर सीरीज का जो पहला टेस्ट में जो भारत जीता था, उसमें रोहित शर्मा कप्तान नहीं थे, उसमें कप्तान जसप्रीत बुमराह थे, क्योंकि रोहित साहब तो किसी निजी वजह से आए नहीं थे, ऑस्ट्रेलिया लेट आए थे। तो अब तो सवाल यही उठ रहा है कि भाई बेहतर है कि आप खुद रिटायरमेंट लेके साइडलाइन हो जाओ, किसी और यंगस्टर को बैटिंग का मौका दो, और जसप्रीत बुमराह को कप्तानी दे दो, ताकि भारत अपना जो ये बचा कुचा टाइटल बचा सकता है बॉर्डर गवास्कर सीरीज का, वो 2-2 करके टाइटल अपने नाम ही रखे। क्योंकि 13 साल बाद बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच हारना, उसके बाद अब कितने अरसे दराज बाद बॉर्डर गवास्कर सीरीज जीत जाना ऑस्ट्रेलिया के लिए, ये भारत के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल क्वालिफाई करने से भी ज्यादा बदतरीन मुकाम होगा कि ये क्या हुआ कि भाई भारत
एक तो वाइट वॉश होकर आ रहा है न्यूजीलैंड से, फिर बॉर्डर गवास्कर सीरीज में रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बन रहे हैं और टाइटल भी अपने नाम नहीं कर सका, मतलब कि रिटेन नहीं कर सका टाइटल को, और टाइटल भी छिन गया, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल क्वालिफाई करना तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो भारत बहुत ज्यादा मुश्किल में है, बहुत ज्यादा प्लानिंग करने की जरूरत है। पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है इंडियन फैंस, इवन जो क्रिकेटिंग फैंस है ना, जो न्यूट्रल क्रिकेटिंग फैंस है, जो इंडियन भी नहीं है, वो तक ये आप कहते हैं। इवन यार मैं एज अ पाकिस्तानी ये समझता हूँ कि अब बहुत जलालत उठा ली भारतीय टीम ने, और रोहित शर्मा और विराट कोहली को आप सोचना चाहिए कि बहुत अच्छे नोट पे भारतीय टीम को गुड बाय कर दें फॉर द रेड बॉल क्रिकेट। हाँ, अभी उड़ाए खेल लें क्योंकि अभी उनका आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी बाकी है, उसके बाद उससे भी रिटायरमेंट ले लें, क्योंकि अब ना उनका फुटवर्क चल रहा है, ना उनकी कोई उनकी रेंज, जो जिस रेंज पे उनकी बॉल आती है, जिस पे वो छक्के मारते हैं, उस पर अगर उनसे शॉट्स नहीं लग रहा तो फिर तो आप रहने देना कि आउट ऑफ द रेंज बॉल आके आप क्या शॉट मारोगे। सो दोनों को चाहिए कि आप सोचें भारत के लिए, बाकी अगर नहीं सोचेंगे तो उनकी अपनी मर्जी है। हम एज अ क्रिकेटिंग फैन, मैं तो कोई रिपोर्टर भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं, मैं तो एज अ क्रिकेटिंग फैन बात करता हूँ। एज अ क्रिकेटिंग फैन मशवरा ही दे सकता हूँ कि इतने बड़े लेजेंड्स, इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स हैं, अच्छे नोट्स में एंड करें तो अच्छा होगा। बुरे नोट में एंड करने वाले तो भरे पड़े हुए हैं आपके पास, पूरा एशिया भरा हुआ है आपके सामने। बाकी अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।